हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है काउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 77 चैप्टर 8 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को भी फॉलो कर रहे हो तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में दिया है कि क्वालिटी हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड एक कंपनी है जिसकी ऑथराइज्ड कैपिटल 10 लाख है। 10 रुपए का एक शेयर है तो 1 लाख शेयर ये मैक्सिमम पब्लिक को ऑफर कर सकती है। इसने 50,000 शेयर्स 50,000 इक्विटी शेयर्स पब्लिक को ऑफर किए। सब्सक्रिप्शन का मतलब है, फॉर सब्सक्रिप्शन का मतलब है इनवाइट किया, इशू किया, ऑफर किया। अब ये शेयर किस तरह से पेमेंट की जानी थी? 4 रुपए एप्लीकेशन, 3 रुपए अलॉटमेंट और बाकी का पैसा 4 + 3 तो ये 7 हो गए। 3 रुपीज इसका मतलब फाइनल कॉल पर कंपनी डिमांड करेगी। सारे शेयर्स 50,000 शेयर्स फुल्ली सब्सक्राइब हो गया, कंपनी को सारा पैसा भी मिल गया, लेकिन 4,000 शेयर्स ऐसे हैं जिस पर कंपनी को फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला। कंपनी ने इन शेयर्स को फॉरफिट कर दिया, कैंसिल कर दिया और इसमें से आधे शेयर्स दोबारा से रीइश्यू किए। रीइश्यू करने पर कंपनी को 4,000 का जो भी फायदा हुआ वो कंपनी ने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। आपको यहाँ पर रीइश्यू की जर्नल एंट्री बनानी है, तो कैसे करोगे? इसके लिए पहले थोड़ी सी हमको वर्किंग करनी पड़ेगी। देखो, आपने शेयर्स कितने फॉरफिट किए? 4,000 शेयर्स फॉरफिट किए, कैंसिल किए। फेस वैल्यू, हर शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपए। 10 रुपए का एक शेयर है। कंपनी ने कितना डिमांड किया अभी तक? क्या कंपनी ने पूरे पैसे की डिमांड की है? हाँ, फाइनल कॉल तक कंपनी ने डिमांड की है। कैसे पता चलता है? क्योंकि उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की पेमेंट नहीं की, तभी तो कंपनी ने उसके शेयर्स को फॉरफिट किया। इसका मतलब कंपनी 10 रुपए का शेयर है तो पूरे 10 रुपए शेयर होल्डर से डिमांड कर चुकी है। शेयर होल्डर से कंपनी को कितना पैसा मिला? एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पर उसने पैसा दिया, इसका मतलब 7 रुपए कंपनी को मिल चुके हैं। 3 रुपए जो फाइनल कॉल थी वही उसने नहीं दिया, तो पेड अप आपकी हो गई 10 में से 7 रुपए। कंपनी को जो 7 रुपए मिल चुके हैं, कंपनी को जो 7 रुपए मिल चुके हैं वो क्या है कंपनी के लिए? फॉरफिटेड अमाउंट। क्या कंपनी ये शेयर होल्डर को वापस करेगी? नहीं। ये पैसा जो कंपनी के पास आ गया, इस पैसे को कंपनी फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में ट्रांसफर करती है। यही करते हैं ना हम। 10 रुपए में से देखते हैं कि कितना पैसा आया और कितना नहीं आया। तो 3 रुपए उसको नहीं मिले कंपनी को और 7 रुपए जो मिले वो हमारा पर शेयर फॉरफिटेड अमाउंट हो गया। अब कंपनी ने आधे शेयर्स दोबारा से रीइश्यू किए, पब्लिक को ऑफर किए। तो 4,000 का आधा 2,000, इसका मतलब 2,000 शेयर्स पब्लिक को ऑफर किए गए। इसको रीइश्यू करते हुए आपको देखना है कि फॉरफिटेड अमाउंट क्या है। अगर 2,000 शेयर्स को रीइश्यू किया तो 2,000 शेयर्स का पहले वाले शेयर होल्डर का पैसा कंपनी के पास कितना है? 7 रुपए हर शेयर का मिला कंपनी को, तो 2,000 शेयर्स पर 14,000 इसके पास फॉरफिटेड अमाउंट है। जितने शेयर्स रीइश्यू कर रहे हो आपको सिर्फ उतना ही देखना है, उतने शेयर्स का ही फॉरफिटेड अमाउंट देखना है, वो है 14,000। अब कंपनी ने 14,000 में से फॉरफिटेड अमाउंट, जितने शेयर्स आप रीइश्यू करते हो उसका फॉरफिटेड अमाउंट, कुछ तो आपका रीइश्यू में अगर लॉस होता है उसमें एडजस्ट होता है और बाकी का हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। यही करते हैं ना। तो यहाँ लिखा है कि कंपनी ने 4,000 रुपए कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किए। इसका मतलब 14,000 में से 14,000 में से 4,000 4,000 आपने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किए, तो बाकी के 10,000 इसका मतलब आपका लॉस में एडजस्ट हुआ। तो 2,000 शेयर्स पर आपको लॉस कितना हुआ? इसका मतलब 10,000 रुपए। तो 2,000 शेयर्स पर अगर लॉस 10,000 है तो पर शेयर लॉस कितना हुआ कंपनी को? 5 रुपए। यहां तक पहुंच गए आप? समझ में आ गया? 4,000 शेयर्स फॉरफिट किए, हर शेयर पर कंपनी को 7 रुपए पहले वाले शेयर होल्डर से मिले। कंपनी ने 4,000 में से 2,000 शेयर्स रीइश्यू किए, तो 2,000 का फॉरफिटेड अमाउंट आपको देखना है कितना बनेगा, वो है 14,000। 14,000 में से कंपनी ने 4,000 कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया, तो बाकी का पैसा, इसका मतलब कंपनी ने क्या किया?
लॉस में एडजस्ट किया, तो ये 10,000 का कंपनी को रीइश्यू करते हुए लॉस हुआ। 2,000 शेयर्स जो कंपनी ने रीइश्यू किए, उस पर कंपनी को लॉस 10,000 का हुआ। तो इसका मतलब हर शेयर पर लॉस कितना है? 5 रुपए। कंपनी ने रीइश्यू कैसे किया है? फुल्ली पेड अप, मतलब 10 रुपए का शेयर है तो 10 रुपए माने हैं कि पूरे 10 रुपए आ गए। तो इस केस में क्या हुआ होगा? फुल्ली पेड अप अगर शेयर दिया, इसका मतलब 10 रुपए का आप मान के चल रहे हो कि पूरे 10 रुपए आ चुके उस शेयर होल्डर से, तो 2,000 के शेयर्स पर आपकी शेयर कैपिटल कितनी हो गई? 10 रुपए के हिसाब से 20,000। आपने अपना कितने रुपए वाला सामान दिया? 10 रुपए वाला सामान दिया, तो 10 रुपए का सामान आपका कितने का बनता है? 20,000। 20,000 के सामान पर आपको लॉस 10,000 का हुआ। तो हर शेयर आपका 10 रुपए का था, और हर शेयर पर अगर आपको 5 रुपए का नुकसान हुआ, तो आपने रीइश्यू कितने पे किया? इसका मतलब आपने 5 रुपए में किया। 10 रुपए में से 5 रुपए का नुकसान, बाकी के 5 रुपए आपने नए शेयर होल्डर से रिसीव किए। तो 20,000 का सामान आपको 10,000 के नुकसान के साथ आपने बेचा। तो कितने रुपए में बेचा आपने? इसका मतलब 10,000 में। 10,000 में बेचने का मतलब है आपको हर शेयर पर 5 रुपए मिले। यही होगा ना रीइश्यू प्राइस। तो आपके पास रीइश्यू प्राइस क्या आ गया? 5 रुपए। नए शेयर होल्डर को 10 रुपए वाला सामान 5 रुपए में मिला, तो उसके लिए तो फायदा हो गया। लेकिन ये कंपनी के लिए क्या है? नुकसान है। कंपनी ने क्या किया? 10 रुपए का शेयर 5 रुपए में दिया, तो 5 रुपए के हिसाब से 10,000 बैंक में जमा हुए। 5 रुपए का नुकसान कंपनी ने कहां से एडजस्ट किया? जो पहले वाले शेयर होल्डर का पैसा आया हुआ है, 7 रुपए जो कंपनी के पास आ चुके हैं, उसमें से ही एडजस्ट किए। तभी तो फोरफिटेड शेयर अकाउंट को आपने डेबिट किया 10,000 से, और फोरफिटेड अमाउंट 14,000 में से आपके पास 4,000 बचे, वही आपने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किए। तो सारी चीजें लिंकअप हो गई ना, सारी चीजें क्लियर होती जा रही है। तो 10,000 आपको मिले, 10,000 का नुकसान हुआ, शेयर कैपिटल आपकी 20,000 से बढ़ गई। तो 10 रुपए का सामान 5 रुपए में बेचा, तो 5 रुपए का नुकसान कंपनी अपनी बुक्स में खुद ही रिकॉर्ड करेगी, और कहां से एडजस्ट करेगी? फोरफिटेड शेयर अकाउंट से। ये सब कुछ हम सीख चुके हैं ना। तो आई होप आपको ये एंट्री अच्छे से क्लियर होगी। किस तरह से लिंक बनाते हुए आपको अपने आंसर तक पहुंचना है, वो चीज निकालनी है जो कि क्वेश्चन में कहा है मिसिंग वैल्यू, री इश्यू प्राइस क्या होगा। तो वर्किंग नोट आपको अच्छे से समझ में आ गया, किस तरह से पहुंचना है वो भी समझ में आ गया, जर्नल एंट्री क्या बनेगी वो भी समझ में आ गया। क्योंकि अभी तक तो आप काफी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर चुके हो। अगर मेरे साथ कनेक्टेड हो और हर क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करते जा रहे हो, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इजी होगा। मिलते हैं इसी तरह से सॉल्व करते हुए हर क्वेश्चन को। कनेक्टेड रहना, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड। मिलते हैं। गुड बाय एंड टेक केयर।